सवाल तो बहुत है, जवाब दे पाओगे? बुरी होगी हालत इतनी, किसको मदद के लिए बुलाओगे? तो जीतने वाला एक ही इंसान है, एंड दैट्स मी, क्योंकि आ रहा है बी बोले तो बिंदास, मतलब B3। हाय गाइस, दिस इज योर VJD और आप देख रहे हैं B3 मतलब बी बोले तो बिंदास। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ और इस बार का हमारा सेगमेंट है चंदन। चंदन मेरे दोस्त का भी नाम है पर वो काफ़ी यूजलेस है, बट ये वाला जो चंदन है ये मैं बात कर रही हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हम भगवान को भी चढ़ाते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो होती है। और मेरी इस खूबसूरती का राज भी चंदन ही है। तो देखते हैं कि नागपुर की पब्लिक को चंदन के बारे में कितना मालूम है, कितना जनरल नॉलेज है, क्योंकि नागपुर में स्टार्ट हो चुकी है चंदन की खेती और ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो देखते हैं कि अब इस पे उनका क्या टेक है। लेट्स गो। चंदन सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है? एक बहुत ही महंगा और खुशबू वाला प्रोडक्ट है करके सांप, क्या? क्योंकि चंदन पे ही सांप मिलते हैं। चंदन नाम सुनते ही सबसे पहले तो दिमाग में आता है उसकी खुशबू, उसका सुगंध। हाँ, उसका नाम सुनते ही हो जाता है, बढ़िया। मेरे तो एक ही आता है कि प्राचीन काल में पाया जाता था, आज तक तो अभी तक तो देखा नहीं है कभी। चंदन नाम सुनते ही मैडम, चंदन सबसे पहले एक तो महंगी चीज़ है, ज़्यादा करके लोग ले नहीं पाते, लेकिन चंदन है बहुत अच्छा है। महंगाई दिमाग में आती है। अच्छा। एक्चुअली आई लाइक द फ्रेगनेंस, बहुत अच्छी स्मेल आती है और वो लगाने से थोड़ा सा दिमाग मतलब शांत, बोलते हैं शांत होता है एंड इट्स गुड। खुशबू। हाय, खुशबू कोई लड़की का नाम तो नहीं है ना अंकल? अभी ये उम्र में काहे किसी का नाम कि एक खुशबू थी, चंदन उसे लेके चला गया तो बस वो गाना याद आता है, बादल बिजली चंदन पानी ऐसा अपना प्यार, सुगंध ही आता है। भगवान को लगाने में बहुत अच्छा लगता चंदन। फेस पैक चंदन मतलब कुछ महंगी चीज़, मतलब जो उसका जो स्मेल है, उसका जो ऑर्डर है वो बहुत मतलब यूनिक है और मतलब उसका जो उसके यूज़फुल जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह वो कुछ अलग ही रेंज है उसकी। फ्रेगनेंस चंदन की खुशबू आती है, उसके आजू बाजू में सांप वगैरह सब रहते हैं, वो बहुत ठंडा शीतल वगैरह भी रहता है। तो भगवान को भी चढ़ाते हैं ना उसका चंदन भी। 2 प्रकार के चंदन होते हैं, एक रेड वाला होता है, एक वाइट वाला होता है। मलयादी चंदन और रेड चंदन दोनों बोलते हैं। चंदन के बारे में तो मैंने सिर्फ टीवी में देखा है हाँ, और बहुत महंगा होता है, यही सुना है। 1 किलो चंदन कितने का मिलता है, क्या लगता है? मैडम चंदन 1 किलो कभी खरीदा ही नहीं था मैडम वो डब्बी में खरीदा है, वो भी 100, 150, 200 रुपए का मिलता है, तो 1 किलो का नो आइडिया मैम। हाँ, चंदन तो बहुत ही महंगा होगा मेरे हिसाब से। 1 किलो चंदन कम से कम 15 या 20 हज़ार का होगा, क्योंकि ये चंदन का महंगा का सबसे वजह क्या मालूम है आपको? इसका प्रोडक्शन बहुत कम है। वो तो बहुत महंगा है, वो 25-30 हज़ार 25-30 हज़ार किलो। 25-30 हज़ार किलो चंदन 1 किलो चंदन मैंने एक मूवी में देखा था, चंदन की स्मगलिंग में 1 लाख रुपए। 1 किलो के लिए? यस, 1 किलो के लिए। नहीं रे, स्मगलिंग के लिए लगता होगा 1 लाख इज टू मच। मे बी अबाउट 200 रुपीज़। 200 का? 5,000 नहीं है ना, 5,000 में भी more than 1,000 नहीं होगा। सब गलत है, सब गलत है। 500 हज़ार रुपए तक तो आएगा ही। 1000 हज़ार आपने बहुत ज़्यादा कम बोल दिया। 10-12 लाख रुपए किलो। 10-12 लाख सोना ले लो। अच्छा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मुझे यही पता है मुझे चंदन पाउडर बहुत पसंद है। शायद 12,000 से आगे, क्योंकि बहुत महंगा रहता है चंदन। 1 केजी चंदन के शायद लाखों में 500। बहुत महंगा होता है, कम से कम तो 2,000 रुपये तो होती ही होंगी। 15,000 किलोग्राम। नो आइडिया नो आइडिया। 20,000 के आगे कुछ समथिंग।
तो चंदन के कितने यूजेस है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या हम लोग डे टू डे लाइफ में उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैडम इतना महंगा है कि डे टू डे लाइफ में तो कोई यूज़ नहीं करता है। बस भगवान को चंदन लगाने से हमको चंदन मिलेगा, इसलिए हम लोग चंदन भगवान को लगाते हैं। और पॉलिटिकल लोग चंदन में जलते हैं कि कैसे कैसे चंदन की यूजेज है। डीप और बाकी है थोड़े। हाँ, हमारा यहाँ चंदन है 2 प्रकार का, एक रेड और एक वाइट, और फेस को लगाने के काम भी आता है और कई प्रकार के काम में। लगाते हो चंदन अपने चेहरे पे? नहीं, लगाते तो नहीं, हम घिसते सिर्फ घिसते हो। लगाया करो और आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। मतलब सीरियस बात अगर की जाए तो इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह वगैरह जो भी है वो स्किन के लिए अच्छा होता है और बहुत कुछ है। अभी ऑन टाइम याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत कुछ है, गूगल करके थोड़ी देर में बताएंगे आप। हाँ, चंदन का एक तो मेरे हिसाब से चंदन सेंट के लिए वापरा जाता है, साबुन के लिए वापरा, अगरबत्ती में वापरा जाता है, कोई दवाई भी वापरते हैं। चंदन के बहुत सारे फायदे, मगर चंदन प्योर मिलने को ना, उसका तेल निकलता है चंदन का बहुत ही खुशबूदार। चंदन के फायदे बहुत है, उसको प्योरिटी होना। और मुझे लगता है कि आप लोग भी चंदन यूज़ करते होगे कहीं ना कहीं। फेस पैक में मेरे हस्बैंड यूज़ कर लेते हैं। नहीं, ये हस्बैंड को चंदन लगाती है। सादा चंदन देखा है जो अपन भगवान को चढ़ाते हैं, उसको भी खुशबू है। एक रक्त चंदन बोलते हैं, उसकी माला पहनते हैं लोग और उसकी सबसे ज़्यादा दवाई में ये यूज करते हैं और सबसे महंगा वही रक्त चंदन है मेरे हिसाब से। देखो, एक तो सेंट करेंगे, लगाएंगे, उसका परफ्यूम आता है जो वो उसका पाउडर बनता है चेहरे को लगाने के लिए, वो अगरबत्ती और हवन जब करते हैं तो हवन से शांति होती है। हाँ, और सर में अगर फुंसी होती है तो उसका लेप भी लगाते हैं। परफ्यूम्स है, सोप, अगरबत्ती भगवान को चढ़ाते वो अगरबत्ती यूज कर सकते। ब्यूटी, फेस पैक फेस पैक से फेस पैक तो बहुत सस्ता होता है। वो तो 30 रुपीज का है, वो पता है मुझे। इसमें आधा मिलावट होता है। बट ये सब मिलावट है, वही तो मैं बता रही हूँ, ये दुनिया ही मिलावटी है। हाँ, और घर पे तो एक वो सादा चलता ही रहता है। हाँ, और एक चंदन की एक धूप अगरबत्ती आते हैं, वो यूज़ करते हैं घर में। जैसे कि सोप या फिर डिओड्रेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं उसको जो लेडीज़ के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रहते हैं, फेस पैक वगैरह वगैरह, उसमें पाउडर होता है और सोप ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं। चंदन के तो बहुत यूजेस है, जैसे भी सब कोई मुल्तानी मिट्टी में सब इसमें मिला के लगा सकते हैं, ऐसा ही बहुत ये है। वैसे चंदन यही फ्रेगनेंस के लिए यूज करते हैं, सोप, परफ्यूम। जो मसाज क्रीम होती है उसमें और सोप 2 ही पता है। कॉस्मेटिक्स में बस इतना ही पता है। कितने यूजेस, लाइक पूजा में यूज़ होता है, एज अ परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, सोप बनता है उसका, फ्रेगनेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक जहाँ पे मॉस्किटोज या फिर कुछ फ्लाइज वगैरह होते हैं उनको भगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। कॉस्मेटिक्स, सोप एंड ऑल, अगरबत्ती वगैरह में यूज़ होता है, डिओड्रेंट्स, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती। क्या आपको पता है कि 5 ml ओरिजिनल चंदन का जो ऑयल है वो कितने रुपए का मिलता है? मैडम पैसे के बारे में आप बहुत बातें कर रहे हैं। चंदन इतना महंगा है कि नो आइडिया मैम। 5 ऑप्शन दीजिए फिर बता सकता हूँ। ये भी से थोड़ी चल रहा है अभी। आपको अगर कोई आइडिया है थोड़ा भी, या फिर आप गैस कर सकते हैं, ऐसा रोज चंदन घिसते हैं, आपको आइडिया होगा ना कि 5 मिलीलीटर चंदन का प्योर ऑयल विदाउट कोई मिलावट कितने का मिलता है? हमने निकाला नहीं है, सिर्फ घिसते हैं। 5000 शायद। 5000 या क्लोज 5200 का आता है, 200 रुपीज़ का। 5 ml आई तो कम से कम 1000 रुपये का मिलता होगा मैडम। 1000 रुपये का? एक्चुअली ये 5200 का मिलता है, सिर्फ 5 मिलीलीटर चंदन का प्योर ऑयल। 5 ml होगा कम से कम 5-6 हज़ार का। जी बिल्कुल सही। 1000 रुपीज़, आई थिंक 2000। चंदन में 1200 रुपये के आसपास होना चाहिए। एक्चुअली 5200 रुपीज़ का 5 मिलीलीटर चंदन का नेचुरल ऑयल आता है। तो ये बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। 100-200 के बीच में। 5 ml का अब इतना तो मालूम नहीं है, वो लड़कियों से जाके पूछना पड़ेगा, हम तो यूज़ नहीं करते।
50 या 100 तक। अराउंड 150 एंड 200 रुपीज़ मे बी। 1000 300 400 1000 2000 शायद 500 रुपये वगैरह होगा शायद, अभी इतना तो पक्का रेट नहीं पता है। हाँ, चंदन का फार्म या पेड़ देखा है कभी? गूगल पे देखा, डायरेक्टली तो नहीं देखा है कभी। हमारे यहाँ है चंदन का पेड़, है हमारे मठ में। यहाँ पे है। और कभी चंदन का फार्म या पेड़ देखा है आपने? मैंने देखा हूँ मैडम, काफ़ी पेड़ देखा हूँ, मोर देन 100,000 करीब देखा हूँ मैंने कलमेश्वर रोड पे। मैंने नहीं देखा। मैं नागपुर महानगर पालिका में कर्मचारी हूँ और मेरे इस ऑफिस में ही पेड़ था। अब कब इसमें चोर के लेके गया पता ही नहीं चला। चौकीदार रहने के बाद भी चोरी हो गया हमारे यहाँ से। रस्सी जल जाती, इनका बल नहीं जाता। इसलिए आपको बताया क्या चंदन के पेड़ को चोर देखते रहते, कब मैं इसको काटूं। रात दिन वही सपने में दिखता उनके। ऐसे बोलते भी है लोग क्या चंदन के पेड़ के ऊपर में सांप रहता है, लेकिन वो गलत है। हमारे ऑफिस में कहाँ से आएगा सांप? देखा होता तो मैं अपने घर में लगा लेती अभी तक। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। स्मगलिंग में देखा है, मूवीज में देखा है। इसके लिए 1 लाख रुपए मांगे थे, इसलिए मैंने मूवीज में देखा है। भी आप लोगों ने चंदन का फार्म या पेड़ देखा है? नहीं, देखा है गुरुजी के हमारे आश्रम में, दत्त आश्रम है। हाँ मैम, मेरे खेत में ही, अभी मैंने बोला आपको चंदन ग्रामीण एरिया में। हाँ ग्रामीण, मेरे खेत में कुएं के बाजू में है। हाँ चंदन का फार्म देखा है, पर कैसा है कि हमारे यहाँ मतलब हमारा जो एरिया है पुणे साइड का, वहाँ पर चंदन के फार्म को अलग से प्रोटेक्शन रहती है, तो वही देखा है, बाहर से ही देखा है, अंदर से नहीं देखा कभी। कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल। चंदन के पेड़ को गर्म एटमॉस्फेयर लगता है ग्रो होने के लिए कि ठंडा? मिक्स एटमॉस्फेयर लगता है मैडम, मिक्स एटमॉस्फेयर लगता है। गरम भी लगता होगा, नागपुर में हो रहा है तो गरम भी लगता होगा। एक्चुअली जो चंदन है वो ऐसे मोस्टली देखा जाए तो ठंडी जगहों पे उगता है, और नागपुर जो है वो गर्म जगह है। लेकिन ग्रीन गोल्ड सैंडलवुड जो फार्म है जिन्होंने चंदन की खेती की है, तो उन्होंने ये करके दिखाया इम्पॉसिबल चीज़, नागपुर जैसे टेम्परेचर में चंदन उगाने की। तो ये बहुत, और कभी अगर आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। क्या आया हूँ मैं, उन्हीं का है शायद, मैत्री ग्रुप का। हाँ, मेरे को काटोल में से मैसेज आए थे, हमारे एक दोस्त ने मैसेज दिया था कि काटोल में उसका काम चल रहा है प्रोडक्शन के लिए। तो कभी अगर आपको विजिट करना होगा या लाइव देखना होगा कि चंदन के कैसे पेड़ रहते हैं और कैसी खेती होती है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा ग्रीन गोल्ड। नागपुर में कहते हैं कि नहीं हो सकती थी फार्मिंग, बट उनने करके दिखाया। कभी अगर आपको देखना रहे चंदन की खेती कैसे होती है ये, तो आप ज़रूर ग्रीन गोल्ड विजिट कीजिएगा। जिसमें क्या नाम है मैडम वहाँ पे है? ग्रीन गोल्ड नाम से उनका जो चंदन का जो है ना, उनने खुद का कल्टीवेशन चालू किया नागपुर में। कुछ बता सकते हैं? मैं पहचानता हूँ मरकसुरा। संजय पाटिल। अच्छा, संजय पाटिल। इम्पॉसिबल चीज़ जो थी चंदन को नागपुर में उगाना, ये तो पता ही नहीं था। बताओ किसी ने सोचा था कि पार्टी जाने से पहले आप लोग का चंदन के बारे में हमको नॉलेज भी मिल गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट होती है, तो ये भी सही। तो नागपुर में भी एक ग्रीन गोल्ड के नाम से कल्टीवेशन चंदन का होना स्टार्ट हो चुका है। वो लोग चंदन की खेती करते हैं, तो आप ज़रूर देखना वहाँ पे। तो गारंटी देते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी। कॉम्प्लेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट आपको ज़रूर होगा चंदन से। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे लोगों से चंदन के बारे में पूछ के, और जब लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मालूम होती है ना, तब वो बहुत फ़नी लगता है, और इतनी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। खैर, मुझे भी नहीं पता था कि चंदन कितना महंगा है, इसकी क्या वैल्यू है, और जैसे कि नागपुर के बहुत लोगों को नहीं पता था। बट जब से नागपुर में ग्रीन गोल्ड ने ये चंदन का कल्टीवेशन स्टार्ट किया है, इसकी फार्मिंग स्टार्ट की है, तब से मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी हूँ, क्योंकि चंदन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं डे टू डे लाइफ में भी और फाइनेंशियली भी। तो अगर आपको चंदन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो, आप फॉलो कर सकते हैं ग्रीन गोल्ड को, या फिर आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं, एंड चंदन के बारे में सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। खैर, आपको एंटरटेन करना और हंसाते रहने का काम मेरा है, तो वो आप होते रहेंगे B3 के हर एपिसोड में। तो ऐसे अगले एपिसोड में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगी और हंसाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, और मिलते हैं। बाय बाय।